गाजा जंग के बीच कुवैत में रूसी विदेश मंत्री पहुंचे हैं। सरगई लावरोव और सलेम अब्दुल्ला की चर्चा, वीजा नियमों को लेकर दोनों में बातचीत हुई है। गाजा जंग पर भी चर्चा की संभावनाएं हैं। इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम हो, ये कहना है लावरोव का। तो रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव को आपने सुना, और गाजा जंग पर रूस की अब रणनीति क्या है हम आपको ये बताने जा रहे हैं। दरअसल रूस कुवैत साथ, इसके मायने क्या हैं अब आपको ये समझाते हैं। मुस्लिम देशों को एकजुट करना, ये पहला मायना। इसके अलावा इजराइल के खिलाफ माहौल तैयार करना। तीसरी बात ये कि फिलिस्तीन को मदद दिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में मॉस्को में थे हमास नेता, और वैगनर से हिजबुल्ला को हथियार मिलने का दावा भी किया जा रहा है। अब जरूरी बात क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, रूस की रणनीति पर लगातार सस्पेंस है, तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि पिछले दिनों कैसे मॉस्को में हमास नेता थे, लेकिन खुलकर अभी भी समर्थन नहीं किया जा रहा है। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो रूस की रणनीति है, क्या आपको इसमें कोई फिशी बात लगती है कि कुछ संदेहास्पद है? जी, अभी तक तो ये जो खबर आ रही है कि S-22 हिजबुल्ला को दिए जा रहे हैं, इसके बारे में डाउटफुल ही रहता है, बिकॉज ये अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी की खबर है। डेफिनेटली रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व होना नहीं चाहेगा, और इस चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि राहत सामग्री जो है रशिया ने अभी अभी भेजी है, और कुवैत के साथ वो अपना संबंध अच्छे बनाते हुए इजराइल को दूर रखना चाहते हैं अपने इस डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से। तो डेफिनेटली मैं इस तरह से नहीं देखता कि अभी कोई इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने वाला है रशिया का। ठीक है, एक बड़ी खबर और बता दें। गाजा जंग में रमजान कादिरोव की एंट्री हो गई है। डॉनबास से फिलिस्तीन की तुलना की गई है। पश्चिमी देशों को जंग का मास्टरमाइंड बताया गया है। यूक्रेन जंग और गाजा जंग के पीछे पश्चिमी देश है, ये भी कहना है। फिलिस्तीन में इजराइल के क्रूर हमले किए जा रहे हैं। तो डॉनबास से फिलिस्तीन की तुलना की गई है। पश्चिम को जंग का मास्टरमाइंड तक बताया गया है। यूक्रेन और गाजा जंग के पीछे पश्चिम है, और ये सीधा सीधा हमला किया गया है। डॉनबास से फिलिस्तीन की तुलना भी की गई है। रमजान कादिरोव की एंट्री गाजा जंग में होती हुई दिख रही है। रमजान कादिरोव जो कि ये जो रूस की तरफ से लड़ रहे हैं, और फिलिस्तीन की तुलना की है डॉनबास से। जो लड़ाई रमजान कादिरोव यूक्रेन में लड़ रहे हैं, उसी लड़ाई की तुलना अब गाजा जंग से की जा रही है। तो आपको जल्दी से बता देते हैं गाजा जंग को लेकर के क्या दावे किए गए, जिसमें हमास और चेचन लड़ाके अगर एक साथ आ जाते हैं तो विध्वंस होना तय माना जा रहा है। देखिए, कादिरोव का दावा है इजराइल को पश्चिमी देशों को संरक्षण प्राप्त है, और पश्चिम के इशारे पर गाजा में नरसंहार हो रहा है। यूक्रेन को पश्चिम देशों ने उकसाया है, दुनिया को पश्चिम का असली चेहरा दिखा। और उसके बाद तीन बड़े सवाल जो उठ रहे हैं वो ये, क्या चेचन गाजा जंग में घुसना चाहता है? क्या पश्चिम वर्सेस बाकी दुनिया की जंग कादिरोव चाहता है? एक और सवाल, क्या जंग को विश्व युद्ध में बदलने की कोशिश है? तो सुशील सर, इन तीन बड़े सवालों में आपको कितना दम नजर आता है? क्या चेचन लड़ाके हमास का साथ देंगे इस युद्ध में? देखिए, ऐसा है कि ये जो हम युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी में, अब इसको हमास हो, खासकर हमास इसको बढ़ाना चाहता है कि जितने उसको सपोर्टर मिल सके, जितना बढ़ावा उसको मिल सके। और अभी तक केवल हिजबुल्लाह भी जो है जो उनको मदद दे रहा है, वो बड़ी बाहर से मदद दे रहा है, थोड़ी बहुत वो कर रहा है। ये चेचन जो है ये भी अपनी लाइमलाइट में आना चाहते हैं, तो उनकी भी कोशिश है कि वो हमास के साथ मिलें और जो है इसको बढ़ाया जाए। एंड जैसा हम अभी बात चल रही है यूक्रेन की बारे में, तो यूक्रेन में जेलेंस्की वो उनका अपना एंगल इसमें आ गया है। तो धीरे धीरे जैसा हम समय बीत रहा है, हम देख रहे हैं कि और देश अपने अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए इस गाजा पट्टी में जो चल रहा है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उसमें चेचन भी इसमें इन्वॉल्व है। अब रशिया का आपने देखा कि हर मुल्क ये सोच रहा है कि उसका लक्ष्य साधा जा सके, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके, और इसी की आड़ में ये सब तमाम जो फ्लेक्स मसल हो रही है वो हो रहा है। एक और बड़ी खबर है, मैं आऊंगी उसके बाद सिवात सर आपके पास। गाजा जंग के बीच अमेरिका की घेरेबंदी हो रही है। भूमध्य सागर में अमेरिका का युद्धाभ्यास हो रहा है। अमेरिकी नेवी के छठे बेड़े की वॉर ड्रिल की जा रही है। समंदर में शक्ति प्रदर्शन से ईरान को सख्त संदेश है, ये मैसेजिंग है ईरान को। नसरुल्लाह की धमकी के बीच युद्धाभ्यास किया जा रहा है।
लड़ाई अब क्या समंदर के जरिए रची जाएगी और भूमध्य सागर से विश्व युद्ध छिड़ेगा? आपको बताते हैं डिटेल में हो क्या रहा है इस युद्धाभ्यास के बारे में। अमेरिका का वॉरशिप इटली के युद्धपोत भी तैनात हैं। यूएसएस जेराल्ड, आईटीएस वर्जिनियो फासन, ये अमेरिका के युद्धपोत और इटली के युद्धपोत तैनात हैं। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इनकी खासियत है। यूएसएस आइजनहावर ये भी तैनात है, अमेरिका का वॉरशिप है। इटली के जो युद्धपोत हैं उसमें आईटीएस कार्लो मार्गेटिनी तैनात किया गया है और ये भूमध्य सागर में हुआ है, मेडिटेरेनियन सी में। यूएसएस माउंट विटनी ये भी अमेरिका का वॉरशिप है और अब मायने क्या है? समंदर में शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश है। गाजा जंग के बीच ये बारूदी युद्धाभ्यास है, ये दिखाने की कोशिश है कि ताकत हमारे पास है। गाजा जंग में इजराइल को समर्थन सीधा सीधा अमेरिका का है और यही मायने हैं। 3 दिन तक अमेरिका इटली की वॉर ड्रिल चलेगी। ईरान हिजबुल्ला हूती को ये बहुत बड़ा सख्त संदेश है, यानी मिलिशिया गुट को। ड्रिल में 11,000 से ज्यादा जवान शामिल हो रहे हैं और गाजा जंग से दूर रहने की चेतावनी भी दी गई है। इसका मायना सीधा सीधा ये है, तो ये मैसेजिंग देने की कोशिश है। बहुत क्विक रिएक्शन से बात सर, एक बहुत क्विक रिएक्शन, मैं ब्रेक लूंगी, उसके बाद वापस लौटेंगे। से मैसेज दे रहा है, ईरान को भी दे रहा है। मेडिटेरेनियन सी में जिस प्रकार से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, 28 शिप, 15,000 के करीब उसमें अपने सैनिक उतारे हैं, तो ईरान को ये एक साफ सुथरा मैसेज है, आप इस लड़ाई में ना कूदें। और कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक्स है हिजबुल्ला को भी, हमास को भी और हौती रिबल को कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है और ईरान को इसका सीधा संदेश है अमेरिका और इटली की ओर से।